चंदन वन के जंगलों में परी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। परी चिड़िया एक टूटी फूटी घोंसले में रहती। परी चिड़िया बहुत गरीब और असहाय थी। किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करती। एक दिन मिट्ठू तोता परी चिड़िया के पास आया और बोला, परी बहन, कैसी हो तुम? तबीयत पानी सब ठीक है ना? अरे मिट्ठू भाई, तबीयत पानी कैसे ठीक रहेगा। मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी सामान नहीं है। मेरे बच्चे आज भूखे सो जाएंगे। परी बहन, भला आज के जमाने में कोई भूखा सोता है क्या? तो क्या करूं मिट्ठू भाई, काम दाम भी नहीं मिल रहा। जो भी घर में सामग्री था वो भी खत्म हो गया है। अब भूखे मरने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। हाँ परी बहन, स्थिति तो तुम्हारी बहुत दयनीय है। भूख के मार से बचने के लिए कोई दूसरा रास्ता तुम्हें खोजना पड़ेगा। मिट्ठू भाई, हमें तो कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय दिखता हो तो बताओ। उपाय तो हमें कोई नहीं दिख रही है परी बहन, लेकिन हाँ, एक तो उपाय दिख रहा है, टमाटर की खेती। टमाटर की खेती? यह मेरे लायक नहीं है मिट्ठू भाई। कोई और रास्ता बताओ जो मेरे लायक हो। तुम टमाटर की खेती करो, यही रास्ता ठीक रहेगा परी बहन। और टमाटर को बेचकर तुम अपनी गरीबी को दूर कर सकती हो। टमाटर की खेती कर हम अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं? ये कैसे बात कर रहे हो मिट्ठू भाई? हमेशा मजाक वाले बातें क्यों करते रहते हो? नहीं परी बहन, मैं मजाक वाली बात नहीं कर रहा। तुम टमाटर का ही खेती करो। मिट्ठू भाई, भला टमाटर की खेती करके कैसे गरीबी से आजाद हो सकते हो? टमाटर का भाव बाजार में बहुत कम है। अरे परी बहन, तुम्हें पता नहीं है क्या? टमाटर का भाव आज आसमान छू रहा है। आजकल टमाटर के खेती करने में ही फायदा है। मिट्ठू भाई, टमाटर की खेती करने के लिए रुपया पैसा की आवश्यकता पड़ेगी। भला मेरे पास कहाँ से आएगा? मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करता परी बहन। तुम कहीं से कर्ज ले लो, बाद में चुका देना। ठीक है मिट्ठू भाई, तुम कहते हो तो मैं कर्ज लेकर टमाटर की खेती जरूर करूंगी। ठीक है परी बहन, तुम टमाटर की खेती जरूर करना। अब मैं चलता हूँ। मिट्ठू तोता वहां से चला जाता है। परी चिड़िया टमाटर की खेती करने के लिए कालू सेठ के पास पैसे उधार मांगने जाती है। परी चिड़िया कालू सेठ से बोलती है, कालू सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। कुछ महीनों के बाद ब्याज सहित आपके पैसे लौटा दूंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें 1 रुपया उधार नहीं देने वाला। जाओ यहाँ से। नहीं कालू सेठ जी, मैं आपका पैसा दे दूंगी। मुझ पर रहम करके पैसा दे दीजिए। परी चिड़िया पिछला रुपया लेकर गई तो आज तक वापस नहीं की, फिर मैं किस आधार पर तुम्हें पैसा उधार दे दूं? जाओ यहाँ से, मैं पैसा नहीं दूंगा। परी चिड़िया उदास होकर अपने घर चली आती है। उसको पैसे जुटाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखता है। बेचारी परी चिड़िया मन उदास करके सो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही मिट्ठू तोता परी चिड़िया के घर आता है और परी चिड़िया से बोलता है, क्यों परी बहन, पैसा का व्यवस्था कर ली? नहीं मिट्ठू भाई, पैसा का व्यवस्था नहीं हो पाया। तो अब क्या करोगी परी बहन? पैसा का व्यवस्था कहाँ से करोगी? मुझे तो अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है मिट्ठू भाई। अगर इसका भी कोई रास्ता दिखाई दे रहा हो तो बताओ। एक रास्ता दिखाई दे रहा है परी बहन। यदि तुम्हारे पास कोई गहना हो तो उसको बेचकर पैसा इकट्ठा कर सकती हो। नहीं नहीं मिट्ठू भाई, मैं गहना नहीं बेच सकती हूँ। वो मेरा सुहाग का निशानी है। परी बहन, जिस दिन टमाटर की खेती हो जाएगी और उसे बेचकर जब तुम रुपया कमाओगी तो तुम बहुत गहना खरीद सकती हो। नहीं तो तुम भूखे मरो और अपने बच्चों को भी भूख के कारण मार डालो। नहीं नहीं मिट्ठू भाई, मेरे बच्चों के जान से मेरे लिए गहना कीमती नहीं है। मैं जरूर बेचकर टमाटर की खेती करूंगी। परी चिड़िया अपने गहनों को ले जाकर बाजार में बेच देती है और उसी पैसे से टमाटर के पौधे खरीद कर लाती है। परी चिड़िया अपने खेतों को अच्छी तरह से तैयार करके टमाटर के पौधे लगा देती है। परी चिड़िया प्रतिदिन समय समय पर पौधों में पानी देती रहती है। खेतों का रख रखाव बहुत अच्छी तरह से करती है। एक दिन मिट्ठू तोता
परी चिड़िया के खेत में आता है और बोलता है, परी बहन, टमाटर का खेती बहुत अच्छी तरह से की हो। अगर ऐसे ही रहा तो खेतों से टमाटर खूब निकलेगा। हाँ मिट्ठू भाई, अब आखिरी उम्मीद इसी पर है। यह हमारी गरीबी को दूर कर सकती है। धीरे धीरे टमाटर के पौधे बड़े हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद पौधों में टमाटर लगने लगते हैं। परी चिड़िया यह देखकर काफी खुश हो जाती है। परी चिड़िया टमाटर को तोड़कर बाजार में बेचने ले जाती है। तभी वहां पर कालू सेठ आता है और बोलता है, अरे ओ परी चिड़िया, टमाटर तुम बेच रही हो, यह टमाटर कहाँ से लेकर आई हो? चोरी करके नहीं न लाई हो? नहीं कालू सेठ जी, ये मेरे ही टमाटर है। मैं खुद टमाटर की खेती कर रखी हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है तुम क्या कर रखी हो। चलो 1 किलो टमाटर मुझे तौल दो और यह अपना टमाटर का दाम ले लो। परी चिड़िया कालू सेठ को टमाटर तौल कर दे देती है। धीरे धीरे परी चिड़िया के सारे टमाटर बिक जाते हैं। परी चिड़िया काफी अच्छा पैसा कमा लेती है। ऐसे ही करते करते खेत के सारे टमाटर बेचकर परी चिड़िया बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेती है। फिर एक दिन मिट्ठू तोता परी चिड़िया के पास आता है और बोलता है, परी बहन, सारे टमाटर बेचकर इतना पैसा कमा ली, अब अपने लिए इन पैसों से कुछ करो। तुम टमाटर के कारण बहुत अमीर बन चुकी हो। मिट्ठू भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपके ही चलते आज मैं इतना पैसे कमा पाई हूँ। ये टमाटर की खेती मेरी जिंदगी बदल दी। परी चिड़िया उन पैसों से अपने लिए एक बहुत सुंदर घर बनवाती है। उसी घर में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अब परी चिड़िया टमाटर की खेती के चलते जंगल की सबसे अमीर चिड़िया बन चुकी होती है। परी चिड़िया अपने कार में बैठकर दिन भर जंगल की सैर करती है और गरीब चिड़ियों की मदद करती है।